गुलाम नबी आज़ाद साहब, उनका एक बयान आ गया और उसके बाद अलग अलग लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से उसका तर्जुमा किया। चूंकि अवाम ने इनका साथ तो छोड़ दिया है, इसलिए इश्तियाल अंगेजी करके, प्रोपेगेंडा करके वो अवाम को एक बार फिर गुमराह करने की कोशिश कर रही है। यही मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा और इनकी पार्टी के बड़े लीडर्स जो थे, वो तो गुलाम नबी आज़ाद साहब की तारीफों के पुल बांध बांध के नहीं थकते थे। हर वक्त उनके मुंह से इनकी तारीफों के अल्फाज निकलते थे। आज अचानक क्यों महबूबा मुफ्ती साहिबा के तेवर बदल गए? किसी बड़े सियासतदान की सियासी जमीन खिसक जाती है तो वो परेशानी में आता है, और चारों तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली है तो कुछ लोग तकलीफ में, और वो इश्तियाल अंगेजी करके यहाँ के हालात खराब करने की साजिश कर रहे हैं। साहब का मिशन है गरीब गस्तौन खुश, गरीबों की खिदमत होनी चाहिए, गरीबों का भला होना चाहिए। सियासतदान जिनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है वो छटपटा रहे हैं, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, और उनमें से एक मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं। चूंकि अवाम ने इनका साथ तो छोड़ दिया है, इसलिए इश्तियाल अंगेजी करके, प्रोपेगेंडा करके वो अवाम को एक बार फिर गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अब की बार जम्मू कश्मीर की अवाम मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा के इन इश्तियाल अंगेजी वाले बयानों से गुमराह नहीं होने वाली है। आज जम्मू कश्मीर में अमन व अमान है, खुशहाली है, भाईचारा है, प्यार मोहब्बत और यकजहती से लोग रह रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में कोई पत्थरबाजी नहीं है, आज जम्मू कश्मीर में कोई हड़तालों के कैलेंडर नहीं हो रहे, आज जम्मू कश्मीर में कहीं बंद कॉल्स नहीं हो आ रही, सड़कों पर गाड़ियां शान से चल रही हैं, बाजारों में रौनक है, लाखों टूरिस्ट पूरे देश और दुनिया से कश्मीर आए, G20 का सम्मेलन कश्मीर में हुआ, गांव गांव और शहर शहर में डेवलपमेंट हो रही है, गरीब लोगों की खिदमत मोदी साहब कर रही है। मोदी साहब का मिशन है गरीब गस्तौन खुश, गरीबों की खिदमत होनी चाहिए, गरीबों का भला होना चाहिए। और जब गरीब खुश, अवाम खुश, डेवलपमेंट हो रही है, कहीं कोई हड़ताल के कैलेंडर नहीं निकल रहे, कहीं कोई बंद कॉल नहीं हो रही, कहीं कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई बम बंदूक पिस्तौल गोलियां नहीं, और चारों तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली है तो कुछ लोग तकलीफ में, और वो इश्तियाल अंगेजी करके यहाँ के हालात ख़राब करने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम ऐसे सियासतदानों की हकीकत को समझती है, यहाँ की आवाम, इसलिए इनका ये नफरत वाला एजेंडा नहीं चलने वाला। आज तो महबूबा मुफ्ती साहिबा के तेवर तो एकदम गुलाम नबी आज़ाद साहब के बारे में बदल गए, वरना यही मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा और इनकी पार्टी के बड़े लीडर्स जो थे, वो तो गुलाम नबी आज़ाद साहब की तारीफों के पुल बांध बांध के नहीं थकते थे। हर वक्त उनके मुंह से इनकी तारीफों के अल्फाज निकलते थे। आज अचानक क्यों महबूबा मुफ्ती साहिबा के तेवर बदल गए? उसका कारण है, जब किसी बड़े सियासतदान की सियासी जमीन खिसक जाती है तो वो परेशानी में आता है, और जब वो परेशानी में आता है तो फिर वो सबके खिलाफ इस प्रकार का प्रोपेगेंडा अनाप शनाप बोलता है। मैं मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा की परेशानी को समझ सकता हूं। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपनी बात रखी,
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब रखते हैं, सब अपनी बात रखते हैं। उन्होंने उनका एक बयान आ गया और उसके बाद अलग अलग लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से उसका तर्जुमा किया, जिसको जैसे ठीक बैठता था सियासी रंग देने के बाद उसने वैसा तर्जुमा किया। लेकिन मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर जम्मू कश्मीर की आवाम की, गरीबों, ज़ईफ़ों, बेसहारा लोगों की भलाई के लिए सोचना चाहिए, गरीबों की खिदमत के लिए काम करना चाहिए। सबका मिशन होना चाहिए गरीबस गस करुन खिदमत, गरीब का भला करो, बेसहारा लोगों का भला करो, जिसका कोई हमदर्द नहीं उससे हमदर्दी करो, खिदमत खलक करो और दिल में हुब्बल वतनी का जज्बा रखो। तब जाके आप जो है अवाम की अच्छे सियासतदान के नाते से खिदमत करोगे, वरना इश्तियाल अंगेजी करके जहर घोल के सियासत करना तो शैतान का काम है। शैतान नहीं, इंसान बनो।